23 तारीख को नेशनल सिनेमा डे मनाया गया और वो बहुत ज्यादा क्रेजी था। इट वाज अ ह्यूज सक्सेस। थिएटर के अंदर जाने के लिए इतनी लंबी लाइन में लास्ट टाइम में कब रुका था मुझे याद भी नहीं है। तुमने भी अगर एक दिन पहले कोई शो बुक करने का ट्राई किया होगा तो वो ऑलमोस्ट हाउसफुल था पहले से ही। ये सब कुछ हुआ सिर्फ एक चीज के कारण कि 23 सितंबर फ्राइडे को पूरे थिएटर्स के अंदर टिकट के प्राइसेस थे सिर्फ 75 रुपए। सुबह के शोज लो या शाम के, ब्रह्मास्त्र देखने जाओ या धोखा, सबके सब टिकट्स मिलेंगे 75 में। मैं सेल्समैन जैसा क्यों बोल रहा हूँ। जो लोग कल के दिन थिएटर में पिक्चर देखने गए थे उनको आइडिया है कि कितनी गर्दी थी, लेकिन अगर तुमको नहीं पता तो कल एक दिन में 6.5 मिलियन से ज्यादा लोगों ने थिएटर के अंदर पिक्चर देखा। 65 लाख होता है वो, जो कि इस पूरे साल में सिनेमा अटेंडेंस के लिए रिकॉर्ड बन गया पूरे देश के अंदर। ब्रह्मास्त्र मूवी जब रिलीज होने वाली थी उस टाइम पे उसके एडवांस बुकिंग में 3 लाख टिकट कुछ तो बेचे थे। कल पिक्चर का 15वां दिन था और उस एक दिन के लिए नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स के अंदर उसने 6 लाख से ज्यादा के एडवांस टिकट बेचे, जो कि आज तक के बॉलीवुड हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा है किसी भी सिंगल मूवी के एडवांस टिकट को लेके। इससे क्या हुआ ना कि भले टिकट के प्राइसेस इतने ज्यादा कम थे लेकिन फिर भी ब्रह्मास्त्र ने 240% का इंक्रीज दिखाया पिछले दिन से, और फ्राइडे को इसने कुछ 10.5 करोड़ के आसपास कमाए। लेकिन सिर्फ वो इकलौती नहीं, उसके साथ 3 पिक्चरें और रिलीज हुई थी। चुप, जिसने 2.5 करोड़ अपने पहले दिन में ही कमा लिया, और अगर ये 75 रुपए की स्कीम नहीं होती ना तो शायद इतना कमाने में उसको 2 या 3 दिन लग सकते थे। आर माधवन की एक मूवी रिलीज हुई सेम डे, धोखा, उसको भी जाके लोगों ने देखा, 1.15 करोड़ कमाए। लेकिन इन सबसे ज्यादा शॉकिंग बात थी अवतार को लेके। 2009 की पिक्चर फिर से 13 साल बाद थिएटर्स के अंदर री रिलीज करी गई थी। इतना होने के बाद भी उसने ऑलमोस्ट 2 करोड़ का बिजनेस कर लिया। अब ये कलेक्शन तुमको कुछ शायद बहुत ज्यादा नहीं लग रहा होगा, लेकिन 2 चीजें कंसीडर करो। सबसे पहला तो टिकट का प्राइस 75 रुपए, और दूसरा छुट्टी नहीं थी, कुछ भी नॉर्मल डे था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से एक डिबेट चल रहा है कि लोग थिएटर के अंदर पिक्चर देखने क्यों नहीं आ रहे। इस सब के अंदर ये नेशनल सिनेमा डे वाला जो कांड हुआ है ना, उसने एक नया एंगल डाल दिया है, जिसके कारण कुछ लोगों को लग रहा है कि टिकट के प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं, इसलिए लोग थिएटर में नहीं देखने जा रहे पिक्चर। और ये एक बहुत बड़ा रीजन हो भी सकता है, लेकिन सिर्फ टिकट के प्राइसेस कम कर देने से जो इंडस्ट्री गिर रही है, स्पेशली बॉलीवुड, उसके एकदम से पहले वाले अच्छे दिन नहीं आने वाले। सिर्फ टिकट के प्राइसेस अगर कम भी कर दिए तो चीजें पहले जैसी होंगी, इसके चांसेस मुझे तो बहुत कम लगते हैं। श्योर, इकोनॉमिक्स कहता है कि अगर तुम प्राइस कम करोगे तो डिमांड बढ़ेगी, लेकिन तुम रोज हर दिन 75 रुपए में टिकट तो नहीं बेच सकते। इंडस्ट्री डूब जाएगी भाई अगर 365 डेज तक तुमको सिर्फ 75 रुपए में टिकट मिला तो। इसलिए अपने देश के अंदर जो नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन है ना, उन्होंने एक बीच का रास्ता निकालने का प्लान बनाया है। क्यों? क्योंकि ये नेशनल सिनेमा डे सेलिब्रेट करने का आइडिया भी उनका ही था। तो अपने देश के अंदर जो बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स वाले हैं उन्होंने ये रिस्पॉन्स देखा, और अब वो लोग ऐसा प्लान बना रहे कि नेशनल सिनेमा डे के सेलिब्रेशंस को वो लोग और कंटिन्यू करेंगे। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से अपने को मंडे से लेके थर्सडे तक ये सिनेमास के अंदर टिकट के प्राइसेस 100 से 200 के बीच में देखने मिलेंगे। सैटरडे संडे क्यों नहीं? क्योंकि वो ये नहीं है कि पूरे हफ्ते में सबसे ज्यादा पैसे जब वो कमाते हैं उसी दिन तुमको डिस्काउंट दे दें। लेकिन अब क्योंकि उन्होंने देख लिया कि थिएटर के अंदर लोग इतने पागलों जैसे भरे जा रहे हैं, तो वो लोग एक टेस्ट कर रहे हैं, और ये मंडे टू थर्सडे तक टिकट के प्राइसेस कम करके वो लोग देख रहे हैं कि क्या एक्चुअल में ये चीज काम करेगी लॉन्ग रन में। इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव तो है, लेकिन एक रीजन जिसके कारण ये नेशनल सिनेमा डे इतना बड़ा सक्सेस हुआ ना, कि वो एक वन ऑफ इवेंट था, हर रोज नहीं होता है। रेयरिटी वो चीज थी जो कि लोगों ने सेंस करी कि यार इतने कम में तो अपने को देखने नहीं मिलता, इसलिए हम लोग जा रहे हैं, जिसके कारण अगले मंडे से थर्सडे तक प्राइसेस कम होने के बाद भी नेशनल सिनेमा डे जैसा रिस्पांस तो नहीं मिलने वाला। लेकिन हाँ, इस चीज के कारण अपने को एक अप ट्रेंड जरूर देखने मिल सकता है पूरे साल से अगर हम लोग कंपेयर करें तो। एक्चुअल में ये वाला प्लान काम करेगा नहीं करेगा अपने को वेट करके ही देखना है। अगर काम कर गया तो खुश हो जाओ बे, सबको सस्ते में पिक्चर देखने मिलेगी, आपको ना 5 के बदले 10 टिकट खरीद सकता है। फेलियर भी हो गया फिर भी हम लोग एक चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि नेशनल सिनेमा डे का जो इम्पैक्ट है ना, वो सिर्फ इस फ्राइडे तक लिमिटेड नहीं है। ये मूवीज को आगे चल के भी हेल्प कर सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए ब्रह्मास्त्र ले लो, ऐसे कितने सारे लोग होंगे जिन्होंने अब तक ये मूवी नहीं देखी है क्योंकि वो मे बी हेजिटेट कर रहे हैं। जो भी नेगेटिव पब्लिसिटी चल रही थी, या फिर कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, सोशल मीडिया के ऊपर थोड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है, या फिर मूवी के लिए एक्साइटेड नहीं थे, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने 75 रुपए में पिक्चर देख लिया और उनमें से कुछ को पसंद आ गई, तो वो लोग आगे शेयर कर सकते हैं अपने क्लोज सर्कल में कि पिक्चर उनको कैसी लगी। इसके कारण ब्रह्मास्त्र के कलेक्शन अब स्टेबल हो सकते हैं गिरने के बदले। ये एकदम हैप्पी और रोजी वाला एग्जांपल हो गया, ऐसा होगा नहीं, गिरेंगे जरूर। लेकिन मैं फाइनल क्वेश्चन तुमसे पूछना चाहता हूं कि क्या अगर टिकट के प्राइसेस 50-100 रुपए कम कर भी दिए तो तुम थिएटर के अंदर पिक्चर देखने जाओगे हर महीने? जो भी है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, और वहां जाते जाते सब्सक्राइब का बटन दिखेगा उसको दबा देना है। मैं मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।